हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हमें अफ्रीका के गौरव भूमि जंगलों में जंगल के राजा मुफासा और रानी सारावी का बेटा होता है जिसका नाम सिम्बा होता है। सभी जानवर राजा के बेटे को बधाई देने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं। राजा के सलाहकार रिफिकी सिम्बा को लेकर सभी जानवरों को दिखाते हैं। सभी सिम्बा को आशीष देते हैं। मुफासा अपने भाई स्कार से मिलता है और उससे सभा में न आने का कारण पूछता है। स्कार कहता है कि मैं भूल गया था, हमारे भतीजे को ढेर सारी बधाई। दरअसल स्कार सिम्बा और मुफासा को मारना चाहता है ताकि वह राजा बन सके। कई समय बीतने के बाद हम देखते हैं कि मुफासा अपने बेटे सिम्बा को गौरव भूमि के बारे में बताता है और उसे समझाता है कि आने वाले समय में तुम राजा बनोगे, तब तुम्हें भी जानवरों की रक्षा करनी होगी। यह सूर्य जहाँ उदय हो रहा है और जहाँ अस्त होगा सब हमारा राज्य है। फिर हम देखते हैं कि सिम्बा खेल रहा होता है, तभी उसके चाचा उसे हाथी कब्रिस्तान के बारे में बताते हैं और उसे कहते हैं कि यदि तुम वहाँ जाते हो तो सभी तुम्हें बहादुर समझेंगे। स्कार कहता है कि यह बात तुम्हारे और हमारे बीच में ही रहेगी। सिम्बा अपने दोस्त नाला को लेकर हाथी के कब्रिस्तान चला जाता है। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा होता है। तभी अचानक चारों तरफ से लकड़बग्घे उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें खाने के लिए उन पर हमला करते हैं। सिम्बा और नाला उनसे बचने की कोशिश करते हैं। लकड़बग्घा उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। सभी उन पर हमला करने वाले होते हैं। तभी मुफासा वहाँ आ जाता है और लकड़बग्घों को मारने लगता है और कहता है कि यह मेरा बेटा है। जिसने भी इसे चोट पहुंचाने की कोशिश की उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और उन्हें लेकर गौरव भूमि चला जाता है। इसके बाद मुफासा सिम्बा को समझाता है कि तुम मेरे बाद आने वाले राजा बनोगे, तुम्हें कुछ हो गया तो बहुत अनर्थ हो गया होता, मैं तुम्हारे लिए परेशान था। सिम्बा कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद मुफासा बताता है कि ये आसमान में तारे हमारे पूर्वज हैं जो हमें देख रहे हैं और हम पर मुसीबत आने पर हमें सही राह दिखाते हैं। उधर स्कार जिसने सिम्बा को मारने की योजना बनाई थी लकड़बग्घों से मिलने जाता है और उन्हें मुफासा को खत्म करने के लिए एक प्लान बताता है। इसके बदले लकड़बग्घों को भरपेट शिकार करने की छूट दी जाएगी क्योंकि मुफासा ने शिकार पर पाबंदी लगाई थी। स्कार सिम्बा और मुफासा के लिए जाल बिछाता है। सिम्बा को फुसलाकर घाटी में लेकर जाता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। प्लान के मुताबिक लकड़बग्घे जानवरों की घेराबंदी करके घाटी में ले जाते हैं। सभी जानवर घाटी में भगदड़ मचा देते हैं। सिम्बा उनसे बचने के लिए भागने लगता है। भागते भागते एक सूखे पेड़ की डाली पर चढ़ जाता है। स्कार जाकर मुफासा को सिम्बा के खतरे के बारे में बताता है। मुफासा दौड़ते हुए घाटी के पास पहुंचता है और सिम्बा को बचाने के लिए झुंड में कूद जाता है। मुफासा किसी तरह सिम्बा को एक सेफ जगह पर रख देता है। तभी जानवरों के झुंड से धक्का खाकर झुंड में चला जाता है। आगे जाकर मुफासा किसी तरह झुंड से निकलकर चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है। ऊपरी छोर पर जाकर मुफासा स्कार को ऊपर खींचने को कहता है, पर स्कार मुफासा को धक्का दे देता है जिससे मुफासा नीचे गिरकर मर जाता है। जब जानवरों की भीड़ बंद हो जाती है तब सिम्बा मुफासा के पास जाता है तो देखता है कि मुफासा मर चुका है। फिर वहाँ स्कार आ जाता है और कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे पिता की मौत के जिम्मेदार तुम हो, चले जाओ यहाँ से, फिर दोबारा कभी मत आना। सिम्बा अपने आप को दोषी समझकर वहाँ से चला जाता है। स्कार लकड़बग्घों को सिम्बा को खत्म करने के लिए भेजता है। सिम्बा किसी तरह लकड़बग्घों से अपनी जान बचाकर निकल जाता है। फिर स्कार सिम्बा की माँ और सभी जानवरों को बताता है कि मुफासा और सिम्बा दोनों जानवरों की भगदड़ में मारे गए। अब यहाँ का राजा मैं हूँ और मुझे अपना राज्य चलाने के लिए लकड़बग्घों की जरूरत होगी। उधर सिम्बा चलते चलते एक सूखे रेगिस्तान में बेहोश हो जाता है। गिद्ध उसे खाने वाले होते हैं। तभी दो जानवर जिनका नाम टिमोन और पुम्बा होता है गिद्ध को भगा देते हैं। जब वह देखते हैं कि यह शेर का बच्चा है वह डर जाते हैं। फिर सोचते हैं कि यदि इसे अपने टीम में ले लिया तो सारे जानवर हमसे डरेंगे। फिर वे उसे सिम्बा को जंगल में अपने घर ले जाते हैं। उनके साथ हंसते खेलते सिम्बा बड़ा हो जाता है और अपने परिवार को भूल जाता है। उधर स्कार और लकड़बग्घों का आतंक बढ़ता ही जाता है। सभी जानवरों को बेवजह मार रहे थे। नाला सिम्बा की दोस्त अब बड़ी हो चुकी थी। वह एक रात स्कार से बचते हुए सहायता लाने के लिए भाग जाती है। स्कार सिम्बा की माँ को कहता है कि तुम मेरी रानी बन जाओ, यहाँ मुझसे ताकतवर और कोई नहीं, मैं तुम्हें खाने के लिए रोज नया नया दावत दूंगा। एक शेरनी टिमोन और पुम्बा पर हमला कर देती है। सिम्बा उन्हें बचाने के लिए शेरनी से लड़ जाता है। लड़ते लड़ते सिम्बा नाला को पहचान लेता है। सिम्बा कहता है कि ये जगह बहुत सुंदर है, तुम यहाँ रह सकती हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। नाला बताती है कि स्कार अब राजा बन चुका है और वो सब पर अत्याचार कर रहा है। सारी भूमि बंजर बन चुकी है, तुम हमारे राजा हो, अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। सिम्बा कहता है कि मैं यहाँ खुश हूँ। नाला कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं अकेले ही अपने घर को बचाने की कोशिश करूंगी, कहकर चली जाती है। सिम्बा उदास हो जाता है। फिर उसे राजा मुफासा के सलाहकार रफीक मिलते हैं जो सिम्बा को पानी में देखने को कहते हैं। पानी में सिम्बा को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता
देता है। रफीक कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता हैं। फिर सिम्बा आसमान की तरफ देखता है तो उसे आसमान में उसके पिता की आवाज सुनाई देती है। उसके पिता कहते हैं कि तुम गौरव भूमि के राजा हो और तुम्हें अपने राज्य की रक्षा करनी होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सिम्बा अपने घर लौटने का फैसला करता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में नाला मिलती है। दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वह अपने घर की सीमा में आते हैं तो देखते हैं कि सारी भूमि बंजर पड़ी है। तभी पीछे से टिमोन और पुम्बा भी आ जाते हैं। टिमोन और पुम्बा लकड़बग्घों का ध्यान भटकाते हैं। नाला और सिम्बा अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। स्कार सारावी को अपनी रानी न बनने पर उस पर हमला करता है। सिम्बा वहां आ जाता है और कहता है कि मेरी माँ से दूर रहो। सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। स्कार कहता है कि तुम्हारी वजह से मुफासा की मौत हुई है, बता दो सबको। सिम्बा कहता है कि नहीं, वो बस हादसा था और दोनों में लड़ाई हो जाती है। सिम्बा चट्टान के ऊपर लटक जाता है तो स्कार सिम्बा को बताता है कि मैंने ऐसे ही तुम्हारे पिता को मारा था, अब तुम्हारी बारी है। यह बात सुनकर सिम्बा ऊपर आकर स्कार पर हमला करता है और कहता है कि तुमने मेरे पिता को मारा है, राजा बनने के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सारी शेरनियां लकड़बग्घों पर हमला कर देती हैं। स्कार बचने के लिए ऊपर चट्टान पर चढ़ जाता है। सिम्बा उसका पीछा करता है। अंत में स्कार के भागने के लिए रास्ता बंद हो जाता है। स्कार सिम्बा से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो। सिम्बा कहता है ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, फिर कभी लौट कर मत आना। स्कार सिम्बा पर हमला कर देता है। लड़ते लड़ते सिम्बा स्कार को पहाड़ी से गिरा देता है। स्कार बच जाता है पर लकड़बग्घे स्कार पर हमला करके खा जाते हैं। सिम्बा सत्ता संभाल लेता है और नाला को अपनी रानी बनाता है। धीरे धीरे बंजर भूमि हरी भरी हो जाती है। सारे जानवर राजा के होने वाले नए बेबी को बधाई देने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।